हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धीरज भारद्वाज और आज मैं आपके सामने अपनी पहली वीडियो लेकर आ रहा हूं जिसमें मैं आपको कुछ एमसीक्यूज़ कराऊंगा। और सबसे पहले हम इंडियन पॉलिटी से शुरू करेंगे, जिसमें हम प्रीएम्बल प्रस्तावना से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है, Which of the following statements is or are correct regarding the preamble of the Indian Constitution? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट है, द प्रीएम्बल बाय इटसेल्फ इज नॉट एनफोर्सेबल इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। यह स्वयं द्वारा प्रस्तावना न्यायालय में लागू नहीं है। द प्रीएम्बल स्टेट्स द ऑब्जेक्टिव्स विच द कॉन्स्टिट्यूशन सीक्स टू एस्टैब्लिश एंड प्रोमोट। प्रस्तावना उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और बढ़ावा देना चाहता है। द प्रीएम्बल इंडिकेट्स द सोर्स फ्रॉम विच द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव्स इट्स अथॉरिटी। प्रस्तावना उस स्रोत को इंगित करती है जिससे संविधान का अधिकार प्राप्त होता है। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो हमें इनमें से छांटने हैं कि कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन था अपना कि द प्रीएम्बल बाय इटसेल्फ इज़ नॉट एनफोर्सेबल इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है कि जो प्रीएम्बल है वो स्वयं द्वारा न्यायालय में लागू नहीं होती। तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ करेक्ट। सेकंड था, द प्रीएम्बल स्टेट्स द ऑब्जेक्टिव्स विच द कॉन्स्टिट्यूशन सीक्स टू एस्टैब्लिश एंड प्रोमोट। ये भी सही है कि जो प्रस्तावना है उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और बढ़ावा देना चाहता है। प्रीएम्बल स्टेट्स दी ऑब्जेक्टिव्स, ये बिल्कुल सही है। द प्रीएम्बल इंडिकेट्स द सोर्स फ्रॉम विच द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव्स इट्स अथॉरिटी। ये भी सही है कि जो प्रीएम्बल है वो उस सोर्स को बताती है जिससे कॉन्स्टिट्यूशन अपनी अथॉरिटी को ड्राइव करता है। ऑप्शन 3 इज़ आल्सो करेक्ट। तो 1, 2, 3 ऑल आर करेक्ट। सो आवर आंसर इज़ 1, 2 एंड 3। तो चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। भारतीय संविधान के किस भाग को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के अनुसार संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है? ऑप्शंस हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, फंडामेंटल राइट्स, प्रीएम्बल, फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो हमें बताना है कि किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं संविधान का हृदय और आत्मा। जो आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 32 है, उसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है। और आर्टिकल 32 में हमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्राप्त है। तो जो ऑप्शन फर्स्ट है उसे ही संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो आवर आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ऑप्शन फर्स्ट इज आवर आंसर। अगर क्वेश्चन आए कि ओनली सोल किसे कहा जाता है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल को कहा जाता है, ये याद रखना। जो हमारी प्रस्तावना है उसे सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, लेकिन हार्ट एंड सोल, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को कहा जाता है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रीएम्बल इज नॉट करेक्ट। प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शंस हैं, द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन ड्राफ्टेड बाय B.R. अम्बेडकर। सेकंड है, इट हैज़ बीन अमेंडेड ओनली वंस। थर्ड इज, द प्रीएम्बल स्टेट्स द Constitution derives its authority from the preamble of India, people of India. And fourth is, it stipulates November 9
26 1949 एज द डेट ऑफ अडोप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है, कौन सा इनकरेक्ट है। तो जो इसमें ऑप्शन फर्स्ट है, ऑप्शन फर्स्ट ही इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो प्रीएम्बल है वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पर तो बेस्ड है, लेकिन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने नहीं बल्कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ड्राफ्ट किया था, लेकिन इसमें है बी आर अम्बेडकर, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाता है, तो यही ऑप्शन इनकरेक्ट है। और जो बाकी के 3 ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इट हैज़ बीन अमेंडेड ओनली वंस, इसको एक बार ही अमेंड किया गया था, और वो कब किया गया था? 1976 में। कौन से अमेंडमेंट से? 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। और ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 भी करेक्ट है, तो अपना आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज historically India has been hospitable to numerous groups of immigrants from different parts of Asia and Europe. People of all regions have been living in India for many centuries. What does this portray? ऐतिहासिक रूप से भारत एशिया और यूरोप के विभिन्न हिस्सों से अप्रवासियों के कई समूहों के लिए मेहमान नवाज रहा है। भारत में कई धर्मों के लोग कई सदियों से रह रहे हैं। यह क्या चित्रित करता है? भारत धर्मशासित है, भारत राजतंत्रिक है, भारत धर्मनिरपेक्ष है, भारत पक्षपाती है। क्वेश्चन में लिखा है कि भारत में बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इंडिया इज़ सेक्युलर। इंडिया सेक्युलर है, इंडिया भारत धर्मनिरपेक्ष है, तो करेक्ट आंसर इज़ इंडिया सेक्युलर, क्योंकि इंडिया धर्मशासित नहीं है, इंडिया राजतंत्रिक भी नहीं है, और इंडिया इज़ नॉट बायस्ड। और करेक्ट आंसर इज इंडिया इज सेक्युलर, भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज द टर्म सेक्युलर वाज एडिड लेटर ऑन? भारत के संविधान के किस भाग में सेकुलर शब्द को बाद में जोड़ा गया था? तो कौन से पार्ट में जोड़ा गया था? नंबर 1 मौलिक अधिकार में, नंबर 2 राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में, नंबर 3 प्रस्तावना में, और नंबर 4 ये सभी। तो हमें बताना है कि सेकुलर शब्द किस में जोड़ा गया था? फंडामेंटल राइट्स में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, प्रीएम्बल में, या ऑल ऑफ दीज। सो इट्स करेक्ट आंसर इज प्रीएम्बल। जो सेकुलर शब्द है वो प्रीएम्बल में जोड़ा गया था, और ये कब जोड़ा गया था? 1976 में। 1976 में सेकुलर वर्ड को जोड़ा गया था। और इसके साथ साथ सोशलिस्ट शब्द को, सेकुलर को एंड इंटीग्रिटी को, इन्हें भी इसी के साथ में 1976 में प्रीएम्बल में ऐड किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन 3 प्रीएम्बल। प्रस्तावना में सेकुलर वर्ड को जोड़ा गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? Constituent Assembly was not directly elected by the people of India on the basis of adult franchise. Second is Constituent Assembly ratified the India's membership of the Commonwealth in May 1949. The preamble was enacted before the entire constitution was already enacted. January 26 was specifically chosen as the date of commencement due to its historical importance in the Indian freedom struggle. तो हमें बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन था अपना कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थी, इनडायरेक्टली इलेक्टेड थी, और कुछ उसमें नॉमिनेटेड मेंबर भी थे। तो ऑप्शन फर्स्ट तो करेक्ट है कि ये डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थी। सेकंड है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली
रेटिफाइड द इंडियाज मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ इन मई 1949। ये भी सही है कि संविधान सभा ने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की पुष्टि की थी। ऑप्शन सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड ऑप्शन है अपना कि द प्रीएम्बल वाज इनेक्टेड बिफोर द एंटायर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूंट वाज ऑलरेडी इनेक्टेड। जो ऑप्शन 3 है वो गलत है। क्यों गलत है? कि जो प्रीएम्बल है, जो प्रस्तावना है, वो संविधान लागू होने से पहले नहीं बल्कि बाद में इनेक्ट की गई थी, बाद में लागू की गई थी। सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 इज इनकरेक्ट। Our next question is the words that were added to the preamble by the 42nd Constituent Assembly. 42nd Constituent Amendment में प्रीएम्बल में कौन कौन से वर्ड ऐड किए गए थे? फर्स्ट है सोशलिस्ट एंड सेकुलर, सेकंड सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट सेकुलर एंड यूनिटी, सोशलिस्ट सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अंदर जो 1976 में हुआ था उसमें 3 वर्ड ऐड किए गए थे, वे थे सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। सो आवर ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर प्रीएम्बल में सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी को ऐड किया गया था। सो आवर आंसर इज ऑप्शन 4। Our next question is the preamble of the Indian Constitution was inspired by the preamble of Constitution of। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान की प्रस्तावना से प्रेरित थी? ऑप्शंस हैं जर्मनी, जापान, फ्रांस, यूएसए। जर्मनी, जापान, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो कौन से देश से हमारे संविधान की प्रस्तावना प्रेरित है? इसका करेक्ट आंसर है यूएसए। यूएसए देश से भारतीय संविधान की प्रस्तावना इंस्पायर्ड है। तो और ऑप्शन 4 इज करेक्ट, यूएसए। इट्स करेक्ट आंसर इज यूएसए। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिवील्ड बाय द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना द्वारा इनमें से कौन सा सही, कौन सा नहीं बताया गया है? ऑप्शंस हैं डेट ऑफ अडोप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, डेट ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधानिक प्रस्तावना के द्वारा इनमें से कौन सा नहीं बताया गया है? संविधान को अपनाने की तिथि, भारतीय राज्य की प्रकृति, संविधान के परिवर्तन की तिथि, संविधान के अधिकार का स्रोत। तो चलिए देखते इसके करेक्ट आंसर को। फर्स्ट ऑप्शन था डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को अपनाने की तिथि। ये बिल्कुल बताई गई है कि 26 नवंबर 1949 है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, यही बताया गया है कि इंडिया सोशलिस्ट होगा, सेकुलर होगा, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, सोवरन है। ऑप्शन सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड है डेट ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के परिवर्तन की तिथि ये नहीं बताई गई और ये कब की है? 26 जनवरी 1950 है डेट ऑफ एनफोर्समेंट, जो कि प्रीएम्बल में नहीं बताई गई है। सो आवर आंसर इज ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 इज राइट। आवर आंसर इज ऑप्शन 3। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन कंसिडर्ड एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, निम्नलिखित में से किसे निर्देशों का साधन माना गया है? ऑप्शंस हैं प्रीएम्बल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट्स या फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, निर्देशों का साधन है, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को माना गया है। सो आवर आंसर इज ऑप्शन 2, DPSPs आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। और करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2।
तो ये थे आज के अपने क्वेश्चन। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना और वीडियो को शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू वेरी मच।